तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री ब्रिज कोर्स पार्ट 1 की। आज हमारी केमिस्ट्री शुरू हो रही है। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है कि बेसिकली केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सभी तरह के केमिकल्स के बारे में और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, कि वो चीजें बनती कैसे हैं और उन चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री ब्रिज कोर्स का आज हमारा पार्ट 1 है। आज हम बेसिकली शुरू में पढ़ लेते हैं यूनिट्स। यूनिट्स तो कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉजिकल, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, काम आता है। इवन बायो में भी काम आता है। तो यूनिट्स क्या होता है? बेसिकली यूनिट्स होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी हमें दिख रही है, उस क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली उसको दिखाते हैं, शो करते हैं, तो उसके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत होती है, या फिर उन्हें ही हम यूनिट्स कहते हैं। बेसिकली जैसे आपको किसने बोला कि 5 kg, 5 kg एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड ये इसकी यूनिट है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हुआ ना, यूनिट्स है। फिजिकल क्वांटिटी तो है भाई, 5 kg है, फिजिकल है क्वांटिटी। तो इस तरह से ये फिजिकल क्वांटिटी है, kg इसकी यूनिट है, तो इसलिए मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुछ ऐसा यूनिट्स पर। ऐसा यूनिट्स आप जानते होंगे, ऐसा यूनिट्स होती हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे, वास्ट लेवल पे यूज की जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्हें ऐसा यूनिट्स कहते हैं। और हमें भी कोई भी जो मेजरमेंट है वो उसकी ऐसा यूनिट में ही करनी चाहिए, वो बेस्ट माना गया है, इवन परफेक्ट माना गया है। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 7 क्वांटिटीज हैं, मतलब एट बेस पे सिर्फ 7 क्वांटिटीज हैं जिनका हम ऐसा यूनिट पता करना होता है। इन्हीं 7 क्वांटिटी से हम सबका ऐसा यूनिट निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट तो सिर्फ इन्हीं की होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं मास। साथ है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अब लिखते हैं मास का ऐसा यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन पढ़ा होगा 10th में, सॉरी 9th में। करंट का एम्पियर 10th में आया था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हमें 11th में पढ़ना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सीडी, कैंडेला। ठीक है, तो ये है 7 इनकी ऐसे यूनिट्स। अब हम कुछ यूनिट्स को डेराइव करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। अब डेराइव कैसे होता है? डेराइव ऐसे होता है कि जैसे वॉल्यूम को डेराइव करते हैं। तो वॉल्यूम जो है, इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तीनों लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इनकी ऐसे यूनिट क्या होगी? मीटर, m इंटू एम। तो मीटर की ऐसे यूनिट क्या हो गई, मतलब डेराइव्ड यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। मतलब ये इसका फॉर्मूला था, ये तीनों लेंथ थी। लेंथ भी एक लेंथ थी, ब्रेथ भी लेंथ ही तो कर रहे हैं, मेजर ही तो कर रहे हैं, हाइट भी वही है, लेंथ है, मेजर कर रहे हैं। तो ये मीटर क्यूब आ गया, यानी कि वॉल्यूम की डेराइव्ड यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब हो गई। ठीक है, अब ड्राइव कर लेते हैं हम, प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पढ़ा है ना 10th में, आया था, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स 9th का याद करो, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले फोर्स का निकाल लेते हैं, ma। मास का क्या होता है? kg, एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड ऊपर आ जाएगा -2। तो ये फोर्स का तो ये हो गया kg मीटर -2 अपॉन। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का यार मीटर स्क्वायर ही तो होता है एरिया। एरिया में क्या होता है? एरिया में 2 लेंथ मल्टीप्लाई होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों लेंथ है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस मीटर से ये ऊपर 1 मीटर है, नीचे 2 है, तो ये 1 मीटर कट गया एंड इसका स्क्वायर हट गया। समझ में आया? नहीं आया? ये कुछ ऐसे था, देखो, kg m/2, ऊपर ये था, नीचे m का स्क्वायर था ना, नीचे m का स्क्वायर था, m इंटू एम। तो इस m से ये वाला m कट गया, वही तो आया, kg s-2 एंड नीचे m। ये तो कट ही गए, ये तो दोनों कट ही गए, ये दोनों तो। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको आगे भी बढ़ाएंगे हम, देखना जरा ध्यान दो। क्या करना है? kg, ये जो मीटर है, इसको मीटर को ऊपर ले जाएंगे, मीटर -1 -2।
कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एम ऊपर चला गया, -1 हो गया, और ये तो ऊपर था ही, वही है, एज इट इज है। ये हो गया प्रेशर का, तो ये हो गई प्रेशर की। हो गया प्रेशर। अब आ जाते हैं, हमें आर यूनिट को निकालना है। आर होता है स्टैंडर्ड क्वालिटीज होती हैं उसमें सारी, उसको बोलते हैं आर। तो ये आप आगे पढ़ोगे, ये जो चैप्टर आएगा, ये मोल वाला जो चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें नापना होगा, मेजर करना होगा, उन सब में आएगा ये। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप सिर्फ ये पढ़ो, ये इनफ है अभी के लिए, ब्रिज कोर्स में इनफ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। P for pressure, V for volume, N for number of moles and T for temperature। ठीक है। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या निकाली थी हमने, प्रेशर की ऐसा यूनिट आ गई थी, यही आई थी। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, यही आई थी। मल्टीप्लाई वॉल्यूम की ड्राइव यूनिट मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स की मोल लिखा रखिए, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है। टेम्परेचर की केल्विन, केल्विन की। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आ जाएगा ये। तो ये m-1 है, m पावर 3 है, ऊपर दोनों पावर तो प्लस होगी। ठीक है। तो 3 + -1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो m की पावर 2 हो जाएगी, kg m⁻², s-2 मोल -1 k-1, ये आ जाएगी इसकी। ये m की पावर 3 थी, m की पावर -1 थी। ठीक है। प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगी ना, भाई 3 प्लस -1, 1 तो माइनस का है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो m की पावर हो गई 2 kg, kg का kg आ गया, और s की पावर -2 थी, s की पावर -2, ये मोल ऊपर जाएगा, मोल की पावर -1, ये केल्विन भी ऊपर जाएगा -1, ये हो गई इस यूनिट। ठीक है। कितना इजी है, बस आपको ये 7 याद कर लेनी है, आप कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी यूनिट निकाल सकते हो आप। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो हम कहां पर आ गए थे, यहां पर आ चुके थे हम। ठीक है। तो यहां पर आ गए थे, ये कुछ यूनिट्स हैं, ये 6 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट्स आपको याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम, पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर। क्या है मतलब, लिख देता हूं, पिकोमीटर, पिको कैलोमीटर की संख्या आपको आती है, पिकोमीटर। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। पहले आप इसकी नाम समझ लीजिए, एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ए के ऊपर ये डिग्री जैसे जो निशान है, मतलब साइन है, एंगस्ट्रॉम। एनएम नैनोमीटर, नैनोमीटर। और ये है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ये है मिलीमीटर, और ये है मेगामीटर। अब आपको याद करने का तरीका बताता हूं। P for पिको मीटर, पिकोमीटर। A for एंगस्ट्रॉम, N for नैनोमीटर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। डिफिकल्ट ये भी नहीं है, डिफिकल्ट पता कैसे नहीं है, ये है इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं ना इसको, म्यू याद है, 9th 10th में पढ़ा था म्यू, काफी बड़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा इसके बारे में। म्यू अभी 11th में पढ़ेंगे इसको, जब हम पढ़ेंगे वो फ्रीक्वेंसी वाला पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, तब आएगा ये म्यू। ऐसा ही साइन होता है म्यू का, सेम ऐसा ही। तो ये म्यू है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं माइक्रो। ठीक है। M फॉर म्यू, M फॉर माइक्रो, माइक्रोमीटर। देन ये आ गया अगेन M, ये वाला M ये है मिलीमीटर, एंड ये वाला अगर कैपिटल M आ गया तो मेगामीटर। ठीक है। पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, मेगामीटर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी मेजरमेंट के बारे में। तो एक जो पिकोमीटर है वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल है, एक जो एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। ये सब आपको याद करना है, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, एंड 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ध्यान रखें, ये जो ऊपर की पांचों यूनिट है इनका पावर माइनस है, इनकी इस और इस अकेले की पावर पॉजिटिव है। ठीक है। ये आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ये फैक्ट जान लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरत पड़ेगी। 1000 ml इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर मतलब 1000 ml जो है
उसको कितना स्पेस चाहिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हमें 1 लीटर बोलते हैं। 1000 ml को 1 लीटर बोलते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर बचपन में मम्मी ने सिखाया होगा जरूर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलो लीटर, नहीं सिखाया था? तो ये 1000 ml ही 1 लीटर जाएगा, और इसको क्वांटिटीज में चाहिए, अगर मतलब कितना बड़ा कंटेनर होगी ये आ जाए, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर चाहिए। ठीक है, ये एज ए फैक्ट याद रखो, काम आएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, 400 पिकोमीटर इक्वल्स टू x nm। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लें। ये कैसे होगा, 400 इंटू, अब इन दोनों साइड में, एक में नैनोमीटर है यार, एक में पिकोमीटर है, इन दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं मीटर में। तो पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू x तो x है ही, एंड नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9। ये हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻10 कर सकते हैं इसको, ऐसा कर सकते हैं। ये 2 0 थी, 2 0 उस पर चलेगी, ये 2 0 थी, ये 2 0 इसमें चली गई। अब ये 2 0 गई हैं, यानी कि ये जो था, ये 4 इंटू 10⁻2 बन जाती है, ऐसे था। ऐसे था, 400 को 4 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, प्लस, एक सेकंड, ये है 12, क्या हो जाएगा प्लस, तो -12 + 2 कितना होता है, -10। 4 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻9। x की वैल्यू निकाल के तो क्या हो जाएगी, क्या होगी, 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻9। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, माइनस इज इक्वल्स टू x। अभी इधर -9 है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, 4 इंटू 10⁻⁻10 की पावर ऊपर जाती तो क्या होती है भाई, नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, 10⁻9 इज इक्वल्स टू x। अब 4 मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर है, तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, प्लस, -10 + 9, -10 + 9 कितना होता है, -1। ये है इसका आंसर। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस था, नीचे आ गया। अब ये 4/10 भी हो गया, इक्वल्स टू x। 4/10 हो गया, 4 बन जाए 4 अपॉन 10, 2/5 भी हो गया, इक्वल्स टू x, और x इज इक्वल्स टू 0.4। 2/5 0.4 ही तो होता है, 2/5 0.4 ही तो होता है, तो x की वैल्यू इसमें आ गई 0.4। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है 5 एंगस्ट्रॉम। ये तो भैया मेगामीटर है यार, mm है, मेगामीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में करेंगे, x मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की पावर -10, मेगामीटर की पावर 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻10 अपॉन में 10⁻6 इक्वल्स टू x। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, 5 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई में 10⁻6। ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई, दोनों पावर मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएंगी, -10 + -6, तो -10 - 6 10⁻16 इक्वल्स टू x। ये आ गया इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻16। दो क्वेश्चन हो गए, समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही आपका, कमेंट सेक्शन आपको और हमारा, वहां पर हम दोनों बात करेंगे। 1000 पिकोमीटर, 1000 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू x n। तो 1000 इंटू पिकोमीटर का कितना होता है, 10⁻12 इक्वल्स टू x। नैनोमीटर का कितना होता है, 10⁻9। ठीक है, तो ये 10 इंटू 10⁻⁻, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे दोनों मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, -12 + 3 10⁻⁻9 इक्वल्स टू x 10⁻⁻9।
10 रेज़ टू द पावर -9 ही तो ये है, और ये भी -9 मल्टीप्लाई में 30 में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x, दोनों सेम हो गए तो x इक्वल्स टू 1, ऊपर से नीचे वाला कट गया, ठीक है, ये भी हो गया, 1 आ गया, x इक्वल्स टू 1। 3 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, थोड़ा स्टैंडर्ड बेस क्वेश्चन पे। ये 3 जो क्वेश्चन है ना, ये तीन तो आएंगे आपके बोर्ड में, मतलब बोर्ड का मतलब 11th में बोर्ड नहीं है, घबराइए मत, 11th में स्कूल के पेपर में और 12th में बोर्ड में, ऐसे आएगा एक। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा जी में, और कभी कभी नीट भी पूछ लेती है इसको फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में क्या केमिस्ट्री में भी पूछ लेती है, केमिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें काम की हैं, जी में और नीट में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आएगा बोर्ड में। तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, बोर्ड तो बहुत कर लिया, थोड़ा जी कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बहुत है जी का, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। क्या है, 10 pm मल्टीप्लाई में 5 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू x nm मल्टीप्लाई में 100 mm। तो 10 × 10 रेज़ टू द पावर -12 पिकोमीटर -12 होता है, मल्टीप्लाई में 5 × 10 रेज़ टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉन -10 होता है, x मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू द पावर -9 नैनोमीटर -9 होता है, मल्टीप्लाई में 100 × 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि मिलीमीटर जो है देख लीजिए -3 होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे है, तो 10 की पावर 1 है ना, बट 10 है तो 10 की पावर 1 तो है ही, दोनों मल्टीप्लाई में प्लस होंगे, और ये भी मल्टीप्लाई में है। अब ये -12, ये -10 और ये +1, क्योंकि प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मेरे हिसाब से तो भाई 21 आएगा, 5 × 10 रेज़ टू द पावर 21 -21, ठीक है। तो ये दोनों प्लस होंगे तो -22, एंड ये प्लस का है तो 22 में से एक कम हो जाएगा, -21 कैलकुलेट कर लीजिए, -21 ही आएगा, 5 ये हो गया, ये 3 हो गए, इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई, ये x 10 रेज़ टू द पावर -9 है, मल्टीप्लाई 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को लिख दिया 10 रेज़ टू द पावर 2। अब करते हैं 5 × 10 रेज़ टू द पावर -21 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई, ये तीनों है, अब ये दोनों माइनस से हैं तो ये कितना हो जाएगा, -12, एंड ये 2 है, 10 रेज़ टू द पावर -10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 × 10 रेज़ टू द पावर -21 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -10 इज इक्वल्स टू x, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, अभी जाएगा ऊपर, 5 × 10 रेज़ टू द पावर -21 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू x, नीचे नेगेटिव में थी पावर, ऊपर जाएगी पॉजिटिव, 5 मल्टीप्लाई आगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा प्लस हो गए 10 रेज़ टू द पावर -1। कैलकुलेट करते जाइए आप साथ ही साथ, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, खुद करना चाहते हैं पॉज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, हो जाए तब अगेन प्ले कीजिए, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल्स टू x, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 5 × 10 रेज़ टू द पावर -, ये हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है यार, अब गर्मी बहुत हो रही है तो टेम्परेचर की भी बात करनी पड़ेगी, क्यों गलत कह रहा हूँ, यही 3 यूनिट टेम्परेचर की, टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन सराउंडिंग्स। टेम्परेचर 3 यूनिट होती है इसकी, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट। ऐसा यूनिट है केल्विन, केल्विन है इसकी ऐसा यूनिट, ये दोनों इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, केल्विन इसकी ऐसा यूनिट है। अब मैं आपको इन तीनों का कन्वर्जन बता देता हूँ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इन तीनों का कन्वर्जन इसका क्या है, एक ही फॉर्मूला है इसका तीनों का कन्वर्जन का। C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273/100, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, भाई ये रामबाण फॉर्मूला है टेम्परेचर कन्वर्जन का, ये फॉर्मूला याद हो, किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, अब देखते हैं, मैं केल्विन का तो इजी सा है, इन दोनों का देख लेते हैं एक बार,
सेल्सियस फॉरेनहाइट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल ले ले 20 सेल्सियस है, तो 20 सेल्सियस में कितने फॉरेनहाइट बनेंगे पता है आपको? सेल्सियस इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, अलग कर दो इसको, सिर्फ इसी को देखो। सी की जगह पर 20 रख लो, 20/100 इज इक्वल टू F-32 180, ठीक है। 20/100 तो 1/5 इज इक्वल टू F-32 180। अब 180 से डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज दें इसको, 180 मल्टीप्लाई में 1/5 इज इक्वल टू F-32। अब ये 5 से 5 इसको कट करेगा, 3 3 3 3 एंड ये हो जाएगा 36 336, हाँ। तो 36 इज इक्वल टू F-32। अब 36 माइनस में 32 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 32 इज इक्वल टू F। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 68 इक्वल टू F, यानी 68 फॉरेनहाइट होता है। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। समझ में आया? ये तो आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है इतना। तो आप देता हूँ एक रामबाण क्वेश्चन, भैया जी में आया हुआ है 5 बार, बता रहा हूँ जी में ये क्वेश्चन 5 बार आया था और नीट में 2 बार, सारे पेपर देख के बैठा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि भाई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि पहले समझो क्वेश्चन क्या आ गया कि ऐसी कौन सी डिजिट है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मेजरमेंट सेल्सियस में भी सेम है और फॉरेनहाइट में भी सेम है। अब सोचोगे यार ये सेम कैसे आ सकता है, ये तो अलग अलग आएगा ना। 20 का 68 आया था अभी, सेम कैसे आएगा? सेम ऐसे आएगा, हम बताते हैं। C/100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180, ठीक है भैया, बिल्कुल दोनों को इक्वल मानना है, दोनों को x ले लो, x/100 इज इक्वल टू X-32 अपॉन 180, कोई दिक्कत नहीं है। 180 को इधर ले आओ, 180 मल्टीप्लाई में x अपॉन 100 X-32, अब इसका एक 0 से 1 0 कट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 18x और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10x-32, ठीक है। तो 18x 10x 10 और x मल्टीप्लाई करेंगे 10x और 10 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -30, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 18x - 10x इज इक्वल टू -32, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसी को यहाँ ले लेते हैं, 18x - 10x इज इक्वल टू -320। तो 18x - 10x क्या आ जाएगा? 8x इज इक्वल टू -32 0, तो x इज इक्वल टू -32 0 अपॉन में x, ठीक है। अपॉन में x नहीं, सॉरी अपॉन में 8, x इज इक्वल टू -40, कट कर दिया 40, यानी कि 40 ऐसी डिजिट है जो उसका सेल्सियस में भी मेजर -40 है और फॉरेनहाइट में भी उसका जो मेजरमेंट है वो -40 है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती चीज के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। केमिस्ट्री का ब्रिज कोर्स पार्ट 1 था ये, अभी धीरे धीरे 11th में शिफ्ट हो रहे हैं हम। फिजिक्स के और मैथ की मैंने पीछे वीडियो डाली है, होप करता हूँ आपने देखी होंगी। देखिए वीडियो कंटिन्यूसली, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की गई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अंधराव अकेडमी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए और क्लास 11 स्टडी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप